मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम हारूत और मारूत की किस्से को जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के बटन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, हारूत और मारूत के बारे में दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक तो वो जो कुरान और हदीस में है और एक तो वो जो तौरात और इंजील में और इसराइली रवायत में है। जो इसराइली रवायत में है वो ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह पाक ने आसमान से जो है ना वो पर्दा हटा दिया था और फरिश्तों ने इंसानों को देखकर अल्लाह पाक से ये कहा कि इंसान कितने बदअमल हो गए हैं, कितने गुनाहों में मुब्तला हो गए हैं। ये अल्लाह इन्हें खिलाफत से हटा दिया, कम से कम खलीफा ये रहे और काजी हमें बना दे ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल सकें। तो अल्लाह पाक ने कहा कि इन्हें शहावत और गुस्सा दिया गया है, अगर ये चीजें तुम्हें भी मिल जाए तो तुम भी ये चीजें करने लग जाओ। तो फरिश्तों ने कहा कि मौला हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है, अपनी जवाब में से ना जो दो फरिश्ते हैं वो चुन लो, इन्हें गुस्सा और शहावत देकर इम्तिहान ले लेते हैं। तो हारूत और मारूत चुन लिए गए जो बड़े ही परहेज़गार फरिश्ते थे। तो अल्लाह पाक ने इन्हें शहावत और गुस्सा देकर शहर बाबिल में उतार दिया। काजी बनकर लोगों का फैसला किया करते थे। एक दिन एक हसीन और जमील औरत इनके पास आई, इसने अपने शौहर पर मुकदमा दायर किया। तो जो दोनों फरिश्ते थे वो इसके इश्क में मुब्तला हो गए और इसे बुरे काम का बोला कि हम तेरे साथ ये करना चाहते हैं। तो इस औरत ने कहा कि तुम्हारा दीन कुछ और है और मेरा दीन कुछ और है और मेरा शौहर बहुत ही गैरतमंद है, अगर उससे पता चल गया तो वो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा तुम पहले मेरे शौहर को कत्ल करो फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। तो फरिश्तों ने इससे इनकार किया और वो औरत चली गई। इन दोनों फरिश्तों ने बाद में उसके घर जो है ना पैगाम भिजवाया कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। तो वो जब इसके घर गए तो इस औरत ने अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया, इन्हें शराब भी पिला ली, पुत को सजदा भी करवा लिया और जिसके जरिए ये आसमान पर जाते थे वो इसमें आजम भी सीख लिया। औरत तो जो है ना वो अपनी जो सूरत है वो बदल कर आसमान पर चली गई। तो अल्लाह पाक ने इसे ज़ोरा सितारे में मुतसिल कर दिया और जो फरिश्ते थे जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आजम भूल चुके थे और बहुत ही ज्यादा निदामत और शर्मिंदा थे। तो अल्लाह पाक ने इन्हें सजा के तौर पर इन्हें शहर बाबिल में एक कुएं में उल्टा लटका दिया और वो क़यामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। ये इसराइली रिवायत है, बिल्कुल इसे मतलब हकीकत है ही नहीं क्योंकि फरिश्ते मासूम होते, उनमें दुनिया वालों से उनका तब तक कोई वास्ता कोई लिंक नहीं होता जब तक अल्लाह पाक का कोई हुक्म ना हो। और जो कुरान और हदीस से मिलता वो ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत से पहले लोग जो है ना वो जादू तंत्र मंत्र और बातिन खुदा की जो प्रस्तिश करते थे। तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो आपने वो किताबें जो है ना वो लेकर ना उनसे अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर ली थी, जिसकी वजह से लोग जो है ना हकीकी खुदा को पूजना शुरू हो गया। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर जो वो खत्म हुआ तो शैतान ने वो किताबें जो है ना वो दोबारा निकाल कर लोगों को दिखाई और कहा कि नौज़बिल्लाह तुम्हारा सुलेमान कोई नबी नहीं था, वो इन किताबों के जरिए जो है ना वो जादू करता था। तो लोग जो है ना वो शैतान के रहने पर लगे और दोबारा से उन्हीं किताबों के जरिए जादू करना शुरू हो गए, लेकिन बातिन खुदा की परस्ती करना फिर से दोबारा से वो शिरक करना शुरू हो गए। तो अल्लाह पाक ने आसमान से दो फरिश्ते इनके इम्तिहान के लिए जो है ना जो हकीकी जो है ना खुदा की जो है ना प्रस्तिश करते थे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पक्का ईमान लेकर आए थे, उनके इम्तिहान के लिए अल्लाह पाक ने दो फरिश्ते नाज़िल किए जो लोगों को जादू सिखाते थे। और जादू सिखाने से पहले ये कहते थे कि ये चीज बुरी है, शिरक है, तुम ना करो। जो तो हकीकी खुदा की जो प्रस्तिश करते थे वो तुम मान जाते थे, जो शैतान के कहने पर लगे थे वो इस चीज की तरफ नहीं आते थे, वो कहते थे कि हमें चीजें सिखाओ। ये है जो कुरान में आता है और वो जो पहले वाला मैंने आपको बताया है वो इसराइली रिवायतों में आता है जो कि बिल्कुल भी मानने के लायक है ही नहीं, क्योंकि फरिश्ते पहले भी आपको बताया क्योंकि फरिश्ते जो है ना वो मासूम होते हैं, उनका दुनिया की किसी भी चीज से कोई जो है ना राब्ता नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता उनका जब तक अल्लाह पाक का हुक्म ना हो। और हारूत और मारूत दुनिया में तभी आए थे जब अल्लाह पाक का हुक्म हुआ था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।